ॐ निराकारं साकारं ब्रह्मरूपिणं विद्यामन्त्रप्रदातारं श्रीगुरु प्रणमाम्यहम्। ओम। सज्जनों, संस्कृत अपने आप में एक अत्यंत समृद्ध भाषा है और भारत की विश्व गुरु की समृद्धि का आधार है। इस तथ्य को अंग्रेजी शिक्षा के पढ़े हुए नागरिक यदि समझ लें तो यह देश फिर से अपने गौरव को प्राप्त करके विश्व गुरु पद का दायित्व निभा सकता है, क्योंकि आज सारा विश्व संस्कृत के पीछे लगा हुआ है और भारत सो रहा है। किंतु इस देश के नागरिक, अपनी अस्मिता का बोध रखने वाले व्यक्ति यदि स्वयं जगे हुए हैं और लोगों को भी जगाना चाहते हैं तो सज्जनों, मन मस्तिष्क को झकझोर देने वाले इन तथ्यों को अवश्य जानिए कि संस्कृत में 1700 धातुएं, 70 प्रत्यय और 80 उपसर्ग हैं। इनके योग से जो शब्द बनते हैं उनकी संख्या 27,20,000 होती है। यदि दो शब्दों से बने सामासिक शब्दों को जोड़ दिया जाए तो उनकी संख्या लगभग 769 करोड़ हो जाती है, अर्थात 769 करोड़। सज्जनों, संस्कृत इस विश्व की सबसे प्राचीन और सबसे वैज्ञानिक भाषा है। इसके सकारात्मक तरंगों के कारण ही संस्कृत सर्वाधिक उपयोगी भाषा मानी जाती है। भारत में संस्कृत से लोगों का लगाव लगभग समाप्त सा हो रहा है। उसी अनुपात में विदेशों में इसके प्रति लगाव और रुझान बढ़ता जा रहा है। सज्जनों, ब्रह्मांड में सर्वत्र गति है। गति के होने से ही ध्वनि प्रकट होती है, ध्वनि से शब्द परिलक्षित होते हैं और शब्दों से ही भाषा का निर्माण होता है। आज बहुत सी भाषाएं विश्व में प्रचलित हैं। कोई 100 वर्ष पहले, कोई 500 वर्ष पहले, कोई 1000 वर्ष पहले जन्मी। साथ ही इन विभिन्न भाषाओं का जन्म भी तब हुआ जब अन्य बहुत सी भाषाओं का अस्तित्व चल रहा था। अतः पूर्व से ही भाषा का ज्ञान होने के कारण एक नई भाषा को जन्म देना कोई बहुत अधिक दुरूह कार्य और कठिन कार्य नहीं था। किंतु फिर भी साधारण मनुष्यों द्वारा साधारण रीति से, बिना किसी वैज्ञानिक आधार के, सिर्फ वैचारिक विनिमय के लिए निर्मित की गई सभी भाषाओं में भाषागत दोष अवश्य हैं और वो दिखते भी हैं। ये सभी भाषाएं शुद्धता, स्पष्टता एवं वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की बातों को समझने के उद्देश्य से बिना किसी सूक्ष्म वैज्ञानिकी चिंतन के बनाई गई हैं। किंतु मनुष्य उत्पत्ति के आरंभिक काल में धरती पर किसी भी भाषा का अस्तित्व जब नहीं था, तब सोचिए कि संस्कृत भाषा का निर्माण कैसे संभव हुआ। सज्जनों, शब्दों का आधार ध्वनि है और ध्वनि थी तो स्वाभाविक ही है कि शब्द भी थे, किंतु वो व्यक्त नहीं हुए थे, अर्थात उनका ज्ञान नहीं था। हमारे प्राचीन ऋषियों ने मनुष्य जीवन की आत्मिक एवं लौकिक उन्नति एवं विकास में शब्दों के महत्व और शब्दों की अमरता का गंभीर आकलन किया। उन्होंने एकाग्रचित्त होकर उन ध्वनियों को ध्यानपूर्वक बार बार मुख से उच्चारित किया और यह जानने का प्रयास किया कि मुख विवर के किस सूक्ष्म अंग से कैसे और कहाँ से ध्वनियाँ जन्म ले रही हैं। उसके बाद निरंतर और अथक प्रयासों के फलस्वरूप उन्होंने परिपूर्ण
पूर्ण, शुद्ध, स्पष्ट एवं अनुवाद क्षमता से युक्त भाषाओं को ही, ध्वनियों को ही भाषा के रूप में चुना। सूर्य की एक ओर से 9 रश्मियां निकलती हैं और सूर्य के चारों ओर से 9 भिन्न भिन्न रश्मियों के निकलने से निकलने वाली कुल रश्मियां 36 होती हैं। उसी के आधार पर संस्कृत के 36 स्वर बने और इन 9 रश्मियों के पृथ्वी के 8 वसुओं के टकराने से पृथ्वी पर 72 प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, जिनसे संस्कृत के 72 व्यंजन बने। इस प्रकार ब्रह्मांड से निकलने वाली कुल 108 ध्वनियों पर संस्कृत की वर्णमाला आधारित है। ब्रह्मांड की इन ध्वनियों के रहस्य का ज्ञान वेदों से मिलता है। इन ध्वनियों को नासा ने भी स्वीकार किया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन ऋषि मुनियों को उन ध्वनियों का ज्ञान था और उन्हीं ध्वनियों के आधार पर उन्होंने पूर्ण शुद्ध भाषा को अभिव्यक्त किया। अतः प्राचीनतम आर्य भाषा जो ब्रह्मांडीय संगीत थी, उसका नाम ही संस्कृत पड़ा। संस्कृत अर्थात श्वासों से निर्मित या सांसों से बनी एवं स्वयं से कृत, जो कि ऋषियों के ध्यान लगाने एवं परस्पर संपर्क के फलस्वरूप अभिव्यक्त हुई। कालांतर में पाणिनि ने नियमित व्याकरण के द्वारा संस्कृत को परिष्कृत एवं सर्व उपयोगी रूप प्रदान करने के लिए पाणिनीय व्याकरण का निर्माण किया, जो संस्कृत का प्राचीनतम एवं सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है। दिव्य और दैवीय गुणों से युक्त, अति परिष्कृत, परिमार्जित, सर्वाधिक व्यवस्थित, अलंकृत, सौंदर्य से युक्त, पूर्ण, समृद्ध और संपन्न, पूर्ण वैज्ञानिक देववाणी संस्कृत मनुष्य की आत्मचेतना को जागृत करने वाली, सात्विकता में वृद्धि, बुद्धि और आत्मबल प्रदान करने वाली संपूर्ण विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा है। अन्य सभी भाषाओं में त्रुटि होती है, पर इस भाषा में कोई त्रुटि नहीं है। इसके उच्चारण की शुद्धता को इतना सुरक्षित रखा गया है कि सहस्त्रों वर्षों से लेकर आज तक वैदिक मंत्रों की ध्वनियों और मात्राओं में कोई भी पाठभेद नहीं हुआ और विश्व के सभी आधुनिक विद्वानों और भाषाविदों ने एक स्वर से संस्कृत को पूर्ण वैज्ञानिक एवं सर्वश्रेष्ठ भाषा माना है। संस्कृत के सर्वोत्तम शब्द विन्यास युक्ति के, गणित के, कंप्यूटर आदि के स्तर पर नासा और अन्य वैज्ञानिक तथा भाषाविद संस्थाओं ने भी इस भाषा को एकमात्र वैज्ञानिक भाषा मानते हुए इसका अध्ययन आरंभ कराया है और भविष्य में भाषा क्रांति के माध्यम से आने वाला समय संस्कृत को ही बताया गया है। अतः अंग्रेजी भाषा के कुएं से निकलकर संस्कृत की वैज्ञानिकता का एवं संस्कृत के विषय में विश्व के सभी विद्वानों का मत अवश्य जानना चाहिए। नासा की वेबसाइट पर जाकर संस्कृत के महत्व को पढ़ें। यह अत्यंत शर्म की बात है कि भारत की भूमि पर ऐसे लोग हैं जिन्हें अमृतमयी वाणी संस्कृत में दोष और विदेशी भाषाओं में गुण ही गुण नजर आते हैं, और वो भी तब जब वो विदेशी संस्कृत को ही सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं। अतः जब हम अपने बच्चों को कई विषय पढ़ा सकते हैं तो संस्कृत पढ़ाने में संकोच क्यों? देश विदेश में हुए कई शोधों के अनुसार संस्कृत मस्तिष्क को काफ़ी तीव्र करती है, जिससे अन्य भाषाओं और विषयों को समझने में अत्यंत सहजता हो जाती है। साथ ही यह सत्व गुण में वृद्धि करते हुए नैतिक बल और चरित्र को भी सात्विक बनाती है। अतः सभी को यथायोग्य संस्कृत का अध्ययन करना अवश्य करना चाहिए। सज्जनों, आज दुनिया भर में 6900 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन भाषाओं की जननी कौन सी भाषा है? और वह भाषा है दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृत भाषा। सज्जनों, संस्कृत भाषा के विभिन्न स्वरों एवं व्यंजनों के साथ विशिष्ट उच्चारण होने के साथ साथ प्रत्येक स्वर एवं व्यंजन का उच्चारण
व्यक्ति के 7 ऊर्जा चक्रों में से एक या एक से अधिक चक्रों को प्रभावित करके उन्हें क्रियाशील और ऊर्जावान बनाता है। इस प्रकार देवनागरी लिपि के प्रत्येक स्वर एवं व्यंजन का उच्चारण व्यक्ति के किसी न किसी ऊर्जा चक्र को सक्रिय करके व्यक्ति की चेतना के स्तर में अभिवृद्धि करता है। वस्तुतः संस्कृत भाषा का प्रत्येक शब्द इस प्रकार से संरचित किया गया है, डिज़ाइन किया गया है कि उसके स्वर एवं व्यंजनों के मिश्रण का उच्चारण करने पर वह हमारे विशिष्ट ऊर्जा चक्रों को प्रभावित करे। प्रत्येक शब्द स्वर एवं व्यंजनों की विशिष्ट संरचना है, जिसका प्रभाव व्यक्ति की चेतना पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति को शुद्ध उच्चारण के साथ साथ बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। शब्दों में शक्ति होती है, जिसका दुरुपयोग एवं सदुपयोग स्वयं पर एवं दूसरों पर प्रभाव डालता है। शब्दों के प्रयोग से ही व्यक्ति का स्वभाव, आचरण, व्यवहार एवं व्यक्तित्व निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए, जब राम शब्द का उच्चारण किया जाता है तो हमारा अनाहत चक्र, जिसे हृदय चक्र भी कहते हैं, वह सक्रिय होकर ऊर्जावान हो जाता है। कृष्ण का उच्चारण करते ही मणिपुर चक्र अर्थात नाभि चक्र सक्रिय हो जाता है। सोहम का उच्चारण दोनों अनाहत एवं मणिपुर चक्रों को सक्रिय कर देता है। वैदिक मंत्रों को हमारे मनीषियों ने इसी आधार पर विकसित किया है। प्रत्येक मंत्र स्वर एवं व्यंजनों की एक विशिष्ट संरचना है। इनका निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शुद्ध उच्चारण ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करने के साथ साथ मस्तिष्क की चेतना को भी उच्च कर देता है। उच्च चेतना के साथ व्यक्ति विशिष्टता को प्राप्त करता है और उसका कहा हुआ शब्द अटल होने के साथ साथ अवश्यंभावी भी होता है। इसी को संस्कृत में वाक् सिद्धि कहते हैं। शायद आशीर्वाद और श्राद्ध देने का आधार भी यही है। संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता एवं सार्थकता इस प्रकार से स्वयं सिद्ध है। सज्जनों, भारतीय शास्त्रीय संगीत के सातों स्वर हमारे शरीर के सातों ऊर्जा चक्रों से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक का उच्चारण संबंधित ऊर्जा चक्र को क्रियाशील कर देता है। शास्त्रीय राग इस प्रकार से विकसित किए गए हैं जिससे उनका उच्चारण गायन विशिष्ट ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करके चेतना के स्तर को उच्च कर दे। प्रत्येक राग मनुष्य की चेतना को विशिष्ट प्रकार से उच्चीकृत करने का सूत्र है। इनका सही अभ्यास व्यक्ति को असीमित ऊर्जा प्रदान करता है। संस्कृत केवल स्वविकसित भाषा ही नहीं बल्कि संस्कारित भाषा भी है, इसीलिए इसका नाम संस्कृत है। संस्कृत को संस्कारित करने वाले भी कोई साधारण भाषाविद व्यक्ति नहीं थे, बल्कि त्रिकालज्ञ महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायनी और योग शास्त्र के प्रणेता महर्षि पातंजलि हैं। इन तीनों महर्षियों ने बड़ी ही कुशलता से योग की क्रियाओं को भाषा में समाविष्ट किया है। यही इस भाषा का रहस्य है। जिस प्रकार साधारण पकी हुई दाल में जीरा, मेथी और हींग का तड़का लगाया जाता है तो उसे संस्कारित दाल कहते हैं। घी, जीरा, मेथी, हींग आदि सभी महत्वपूर्ण औषधियाँ हैं जो शरीर के तमाम विकारों को दूर करके पाचन संस्थान को स्वस्थ रखती हैं। और दाल खाने वाले व्यक्ति को यह पता ही नहीं चलता कि वह कोई कड़वी औषधि भी खा रहा है और अनायास ही आनंद के साथ दाल खाते खाते इन औषधियों का भी लाभ उसे प्राप्त हो जाता है। ठीक यही बात संस्कारित भाषा संस्कृत के साथ सटीक बैठती है। जो भेद साधारण दाल और संस्कारित दाल में होता है, वैसा ही भेद अन्य भाषाओं और संस्कृत भाषा के बीच है। सज्जनों, संस्कृत भाषा में किए ये औषधि तत्व क्या हैं, इनको जानें। संस्कृत भाषा के 4 औषधि तत्व हैं। पहला है अनुस्वार। संस्कृत भाषा की सबसे महत्वपूर्ण और लाभदायक व्यवस्था है अनुस्वार। यह अनुस्वार
कपाल भ्रामरी प्राणायाम का प्रायोगिक रूप है। फिर विसर्ग कपालभाति प्राणायाम का प्रायोगिक रूप है। अब आप यूँ समझें कि आप जितनी बार अनुस्वार का उच्चारण करेंगे उतनी बार आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, क्योंकि अनुस्वार का उच्चारण और भ्रामरी प्राणायाम एक ही क्रिया है। भ्रामरी प्राणायाम में श्वास को नासिका के द्वारा छोड़ते हुए भंवरे की तरह गुंजन करना होता है और अनुस्वार में भी यही क्रिया होती है। अतः जितनी बार अनुस्वार अर्थात अर्धचंद्रबिंदी के साथ शब्द अक्षर का उच्चारण होगा उतनी बार भ्रामरी प्राणायाम स्वतः होता जाएगा। जैसे हिंदी का एक वाक्य राम फल खाता है, इसे संस्कृत में बोला जाए तो रामः फलम खादति। यह कहने से अनुस्वार और विसर्ग रूपी दो प्राणायाम हो रहे हैं। यही संस्कृत भाषा का रहस्य है। संस्कृत भाषा में एक भी वाक्य ऐसा नहीं होता जिसमें अनुस्वार और विसर्ग न हो। अतः कहा जा सकता है कि संस्कृत बोलना अर्थात चलते फिरते योग साधना करने का स्वरूप होता है। तो अनुस्वार और विसर्ग यह हर वाक्य में लगभग संस्कृत में अनिवार्य है। अतः अगर संस्कृत का एक भी वाक्य बोलते हैं तो आप चलते फिरते भ्रामरी और कपालभाति प्राणायाम का लाभ प्राप्त करते हैं। संस्कृत की दूसरी विशेषता है शब्द रूप। विश्व की सभी भाषाओं का में एक ही शब्द का एक ही रूप होता है, जबकि संस्कृत में प्रत्येक शब्द के 25 रूप होते हैं। ये 25 रूप सांख्य दर्शन के 25 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस प्रकार 25 तत्वों के ज्ञान से समस्त सृष्टि का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वैसे ही संस्कृत के 25 रूपों का प्रयोग करने से आत्म साक्षात्कार हो जाता है और इन 25 तत्वों की शक्तियाँ संस्कृतज्ञ को, संस्कृत वक्ता को प्राप्त होने लगती हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मा अर्थात पुरुष, मन बुद्धि चित्त और अहंकार अर्थात 4 अंतःकरण, 5 ज्ञानेन्द्रियाँ नासिका जिह्वा नेत्र त्वचा कर्ण, 5 कर्मेंद्रियाँ पाद हस्त उपस्थ पायु वाक, 5 तन्मात्राएँ गंध रस रूप स्पर्श शब्द, 5 महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। इस प्रकार कुल मिला के ये 5 तत्व है, 25 तत्व होते हैं। सज्जनों, संस्कृत की तीसरी विशेषता है द्विवचन। सभी भाषाओं में एक वचन और बहुवचन होते हैं, जबकि संस्कृत में द्विवचन अतिरिक्त होता है। इस द्विवचन पर ध्यान दें तो पाएंगे कि यह द्विवचन बहुत ही उपयोगी और लाभप्रद है। जैसे राम शब्द के द्विवचन में रामो रामाभ्याम और रामयो ये रूप बनते हैं। इन तीनों शब्दों को उच्चारण करने से योग के क्रमशः मूलबंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध लगते हैं, जो योग की बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। और सज्जनों, संस्कृत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है संधि। यह चौथी विशेषता है। यह 14 औषधि तत्व है। संस्कृत में जब 2 शब्द पास में आते हैं तो वहाँ संधि होने से स्वरूप और उच्चारण बदल जाता है। उस बदले हुए उच्चारण में जिह्वा आदि को कुछ विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसे सभी प्रयत्न एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के प्रयोग हैं। इति अहम जानामि, इस वाक्य को 4 प्रकार से बोला जा सकता है और हर प्रकार के उच्चारण में वाक्य इंद्रिय को विशेष प्रयत्न करना होता है। जैसे इत्यहम जानामि, अहमिति जानामि, जान्यमहमिति, जानामीत्यहम। इन सभी उच्चारणों में विशेष अभ्यंतर प्रयत्न करने से एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति का सीधा प्रयोग अनायास ही हो जाता है, जिसके फलस्वरूप मन बुद्धि सहित समस्त शरीर
पूर्ण स्वस्थ एवं निरोग हो जाता है। इन समस्त तथ्यों से सिद्ध होता है कि संस्कृत केवल विचारों के आदान प्रदान की भाषा ही नहीं, बल्कि मनुष्य के संपूर्ण विकास की कुंजी है। यह वह भाषा है जिसके उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति का सब प्रकार से अभ्युदय और कल्याण सुनिश्चित होता है। इसीलिए इसे देव भाषा और अमृतवाणी कहते हैं। संस्कृत भाषा का व्याकरण अत्यंत परिमार्जित एवं वैज्ञानिक है। संस्कृत की एक वैज्ञानिक भाषा होने का पता उसके किसी वस्तु के संबोधन करने वाले शब्दों से भी पता लगता है। इसका हर शब्द उस वस्तु के बारे में जिसका नाम रखा गया है उसके सामान्य लक्षणों और गुणों को प्रकट करता है। ऐसा अन्य भाषाओं में प्रायः ना के बराबर है या बहुत कम है। पदार्थों के नामकरण ऋषियों ने वेदों से ही किए हैं और वेदों में यौगिक शब्द हैं और हर शब्द गुण पर आधारित है। इस कारण संस्कृत में वस्तुओं का नाम उसका गुण आदि प्रकट होता है। जैसे हृदय शब्द, हृदय को अंग्रेजी में हार्ट कहते हैं और संस्कृत में हृदय कहते हैं। अंग्रेजी वाले शब्द से इसके कोई लक्षण प्रकट नहीं हो रहा है, लेकिन संस्कृत शब्द इसके लक्षणों को प्रकट करता है। बृहदारण्यक उपनिषद में हृदय शब्द का अक्षरार्थ इस प्रकार से किया गया है, तदेतत् त्रयक्षर हृदयमिति हृ इत्येकमक्षर मभिरहरित द इत्येकमक्षर ददाति य इत्येकमक्षरमिति। अर्थात हृदय शब्द का हृ हरण अर्थात खींचने से, द दाने तथा इणगतो इन तीन धातुओं से उत्पन्न होता है। हृ से हरित अर्थात शिराओं से अशुद्ध रक्त को खींचना, द से ददाति अर्थात शुद्ध करने के लिए फेफड़ों को देना, और य से याति अर्थात सारे शरीर में रक्त को गति प्रदान करना है। इस सिद्धांत की खोज हार्वे ने 1922 में की थी, लेकिन जिस समय इस हृदय शब्द का निर्माण हुआ लाखों वर्ष पूर्व, उस समय से ही यह अपने अर्थ से ही इस सिद्धांत को प्रतिपादित कर रहा है, इस अर्थ को परिभाषित कर रहा है। संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के कई तरह के शब्द रूप बनाए जाते हैं जो उन्हें व्याकरणीय अर्थ प्रदान करते हैं। अधिकांश शब्द रूप मूल शब्द के अंत में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। इस तरह यह कहा जा सकता है कि संस्कृत एक बहिर्मुखी अंतःश्लिष्ट योगात्मक भाषा है। संस्कृत के व्याकरण को महापुरुषों ने वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया है। संस्कृत भारत की कई लिपियों में लिखी जाती रही है, लेकिन आधुनिक युग में देवनागरी लिपि के साथ इसका विशेष संबंध है। देवनागरी लिपि वास्तव में संस्कृत के लिए ही बनी है, इसलिए इसमें हर एक चिन्ह के लिए एक और केवल एक ही ध्वनि है। देवनागरी में 16 स्वर और 34 व्यंजन हैं। संस्कृत केवल स्वविकसित भाषा ही नहीं बल्कि संस्कारित भाषा है, अतः इसका नाम संस्कृत है। केवल संस्कृत ही एकमात्र भाषा है जिसका नामकरण उसके बोलने वालों के नाम पर नहीं किया गया है। संस्कृत को संस्कारित करने वाले भी कोई साधारण भाषाविद नहीं, बल्कि महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन और योग शास्त्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। विश्व की सभी भाषाओं में शब्द का प्रायः एक ही रूप होता है, जबकि संस्कृत में प्रत्येक शब्द के 25 रूप होते हैं। सभी भाषाओं में एक वचन और बहुवचन होते हैं, जबकि संस्कृत में द्विवचन अतिरिक्त होता है। संस्कृत भाषा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है संधि। संस्कृत में जब दो अक्षर निकट आते हैं तो वहाँ संधि होने से स्वरूप और उच्चारण बदल जाता है। इसे शोध में कंप्यूटर अर्थात कृत्रिम बुद्धि के लिए सबसे उपयुक्त भाषा बताया गया है, और यह भी पाया गया है कि संस्कृत पढ़ने से स्मरण शक्ति बढ़ती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र
स्वस्थ रहता है। संस्कृत ही एकमात्र साधन है जो क्रमशः उंगलियों एवं जीभ को लचीला बनाती है। इसके अध्ययन करने वाले छात्रों को गणित, विज्ञान एवं अन्य भाषाएं ग्रहण करने में बहुत सहायता मिलती है। वैदिक ग्रंथों की बात छोड़ भी दी जाए तो भी संस्कृत भाषा में साहित्य की रचना कम से कम 6000 वर्षों से निरंतर होती आ रही है। संस्कृत केवल एक भाषा मात्र नहीं अपितु एक विचार भी है। संस्कृत एक संस्कृति है और संस्कार भी है। संस्कृत में ही विश्व का कल्याण, शांति, सहयोग सन्निहित है और इसी संस्कृत के प्रयोग से विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की भावना विकसित होगी। श्री शारदा सर्वज्ञ पीठ कश्मीर की ओर से सभी संस्कृत भाषियों का हार्दिक अभिनंदन। ओम नमो नारायणाय।